वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का मीना कुमारी के रॉयल एमएस चैनल पर पॉजिटिव वाइब्स के साथ में फिर से हार्टली वेलकम है। तो आप सभी जानते हैं कल था हमारा 360 और आप सभी ने सुना भी होगा, लेकिन आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 360 के अंदर जो भी अपडेट रही उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स पॉइंट्स थे और उसके साथ साथ हम जो 360 का अपडेट था वो भी कवर करेंगे। बट जो सीक्रेट पॉइंट्स थे हम उन पर थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट करेंगे और उनके जो अपडेट के अंदर जो सीक्रेट पॉइंट थे उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पीछे जो वजह है या फिर इनसे हम क्या सीख सकते हैं या फिर हमें जिन पॉइंट को नोट आउट करने की ज़रूरत है तो उन पर हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। तो वीडियो में आप सभी लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आप सभी जानते हैं कल हमने हमारा 360 था और वहाँ पर लगभग 12:05 के आसपास हमारे एस सर भी आए और काफ़ी देर तक आधे घंटे लगभग वो हमारे साथ में बने रहे। तो जैसे ही एस सर आए उन्होंने यहाँ पर जितने भी लोग मीटिंग में थे सभी का वेलकम किया और सभी को यहाँ बने रहने के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि जो लोग ऑन पैसिव के साथ इस मीटिंग में बने हुए हैं उन सभी का धन्यवाद है। तो यहाँ हम एक सीक्रेट पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। देखिए जितने भी हम ऑन पैसिव के अंदर हैं, आज नहीं तो कल जब हमारा ऑन पैसिव आ जाएगा तो बहुत से लोग अपना अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी रखेंगे, बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए यहाँ पर बिजनेस बिल्ड करके देंगे और बहुत से लोग एज अ हेल्प दूसरे लोगों को यहाँ से बिजनेस बिल्ड कराएंगे। लेकिन अभी जो ऑन पैसिव का सिनेरियो चल रहा है वो यही चल रहा है कि हम अपने बिजनेस को बिल्ड कैसे करें, क्या चीज़ें होती हैं, किन चीज़ों को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या चीज़ें होती हैं जब हम किसी बिजनेस के स्टार्टअप में हमें उन चीज़ों को लेकर के चलना चाहिए। तो जो अभी ऑन पैसिव का सिनेरियो है बिल्कुल वो ये सब सीखने का है कि जब हम एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उस बिजनेस का फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, उस बिज़नेस का स्टाफ कैसा होना चाहिए, उस बिज़नेस की नींव कैसी होनी चाहिए, उस बिज़नेस के पिलर कैसे होने चाहिए और उस बिज़नेस का जो ओनर है उसके लिए किन चीज़ों के लिए प्रायोरिटी होने चाहिए, क्या उसका इंटेंशन होना चाहिए चीज़ों को लेकर के, और जो उसका बिज़नेस का विज़न मिशन होता है वो तो वो लेकर के चलता ही है। बट कहते हैं ना कि जब हम दुनिया के सफ़र में निकलते हैं तो बहुत सारे अजनबी लोगों से हमारी जान पहचान होती है और हम नहीं जानते कि इस अजनबी चेहरे के पीछे क्या असली रंग छुपा हुआ है। हमारा इंटेंशन, हमारा नज़रिया जैसा होता है ये ज़रूरी नहीं होता है कि सामने वाला लोग भी वैसा ही हो। अगर हम पोलाइट हैं, हम ऑनेस्ट हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी हमारे साथ ऑनेस्टली से काम करे। हाँ, वो दिखावा ज़रूर कर सकता है कि वो ऑनेस्ट है, लेकिन वो बैकएंड में कैसा है, उसके पीछे उसका असली रंग क्या है वो हम नहीं जानते। वो झूठ है, फ्रॉड है, या फिर वो हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन हमें हमेशा चीज़ों को 100% राइट लेकर के नहीं चलना चाहिए। 1% नेगेटिव अगर हम किसी इंसान को देखते हैं, 1% अगर नेगेटिव नज़रिए से हम देखते हैं तो यहाँ हम उस इंसान को परख सकते हैं कि वो इंसान एक्चुअल में जैसा दिख रहा है वैसा है या नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इन चीज़ों को पहले से ही क्लियर करके चलते हैं तो एक जो हमारा सफ़र होता है वो राइट वे में चलता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारे बिज़नेस की शुरुआत होती है तो हमारे साथ उस बिज़नेस में नए लोग भी आते हैं और हमें दोस्त या फिर अपना बिज़नेस पार्टनर उन लोगों को बनाना चाहिए जो कि टॉप पे धीरे धीरे जो सफ़र तय होता रहता है और वो लोग भी हमारे साथ टॉप पर जाते हैं, चलते जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो टॉप पर जाकर के हमारी टांग खींच ले और हमें ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा दे। क्योंकि सफलता की मंजिल पर जाके जब नीचे गिरते हैं तो जो एक मंजर हमारे कहते हैं ना कि जब हमारी आत्मा दुखती है, हमारा दिल दुखता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। तो वो मंजर जब सामने होता है तो बहुत दुख होता है और चीज़ें इतने नेगेटिव वे में चली जाती है कि उन्हें फिर से खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कह रही कि इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो नीचे गिर के फिर से स्टैंड हो जाए। ये चीज़ें भी समझने की होती हैं। तो इसलिए किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से ही
लेकर के समझ करके चलनी ज़रूरी होती है। क्या कौन सा इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए सही है, कौन सा 100% क्वालिटी का है, तो ये सारी चीज़ें देख करके हमें चलनी है। और यही ऐसर, इसीलिए ऐसर हमें धन्यवाद देते हैं कि हम उनके साथ बने हैं और चीज़ों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो सीक्रेट पॉइंट है कि चीज़ों को बारीकी से आप समझिए। जो ऑन पैसिव आपको सिखा रही है, मैं ये नहीं कह रही कि ऑन पैसिव में ये गलत हो रहा है, बल्कि कोई भी बिजनेस, स्टार्टअप बिजनेस को हम शुरू से देख रहे हैं, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं और यही उतार चढ़ाव हमारे ऑन पैसिव के साथ भी चल रहा है। और इंसान इन्हीं उतार चढ़ावों से अपनी ज़िंदगी को सीखता है। ज़िंदगी जो चीज़ें हमें सिखाती है ना, वो बहुत 100% सही तरीके से सिखाती है। और जो इंसान ज़िंदगी की उतार चढ़ाव ठोकरों से सीखता है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी धोखा नहीं खा सकता। चाहे ज़िंदगी का सफ़र हो या कोई इंसान हो, कोई भी इंसान उसे धोखा नहीं दे सकता। तो इसलिए जो सिनेरियो चल रहा है, प्लीज़ आप उनसे इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए जो बहुत बड़ी हैं आपके आने वाले टाइम के लिए। तो यहाँ ऐसा सभी को धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपका अच्छा दोस्त बन सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमसे जितने भी वादे किए हैं, चाहे इनिट टू विनिट हैं, डन डील है, जितने भी वादे किए हैं वो ऑन पैसिव के साथ हमारा ये सपना सब पूरा करने वाले हैं। बस वो यही कहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ से हम नेक्स्ट फेस में जाने वाले हैं। जो ऑन पैसिव है वो नेक्स्ट फेस में जाने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 24 जून से जो हमारा सर्वर था वो बंद था। और अब कल के जो 360 में हमें ऐसर ने बताया कि जो या तो इस मंथ के लास्ट तक हमारी जो वेबसाइट है, जो अभी शटडाउन थी, वो ओपन हो सकती है। बट देखिए, चीज़ों में थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है कि वेबसाइट को लाइव किया जाएगा। हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक वेबसाइट को लाइव किया जाए, बट अगर कहीं पर प्रॉब्लम आई तो 1 मंथ और लग सकता है। इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें पता है कि फर्स्टली जब वेबसाइट को लाइव किया जाएगा तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो 1 मंथ का लग सकता है। क्लियर? नेक्स्ट जो उन्होंने बोला, बट अगर फिर भी और कुछ प्रॉब्लम आई तो 3 मंथ 2 से 3 मंथ का टाइम यहाँ लग सकता है। तो इसके अंदर क्या सीक्रेट्स वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम सेकंड लेवल की हुई, फर्स्ट लेवल की अगर प्रॉब्लम हुई तो 1 मंथ यहाँ लग सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम सेकंड लेवल की हुई तो जो टाइम है वो 3 मंथ तक लगने वाला है, क्योंकि जो सेकंड लेवल की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उनको 2-3 महीने का टाइम चाहिए। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आप सपोज कीजिए आपकी कोई शॉप है और आप अपने शॉप से बहुत सारे आपने नौकर आपने रखे हुए हैं सामान की डिलीवरी के लिए, और आप उसकी सामान की नौकर डिलीवरी कर रहे हैं, वही बिल दे रहे हैं, जो आ रहे हैं वो प्राइस बेनिफिट वो निकाल करके आपको दे रहे हैं। आपको नहीं पता किस प्राइस से आया, किस प्राइस में गया, कितना मुझे बेनिफिट हुआ, कितना माल गया। बट आप जब चीज़ों को आप बिल चेक करेंगे, आप ला रहे हैं, आप कितना प्रॉफिट से मुझे देना है, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में रहती है। कितना माल एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, ये सारा जब खाता आपके हाथ में रहता है तो आपको पता होता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ ऐसर भी बोल रहे हैं कि अगर सेकंड लेवल की प्रॉब्लम हुई तो यहाँ पर जो टाइम है वो 3 मंथ्स का लगने वाला है। राइट? ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हुई कि 1 मंथ का टाइम कब लगना है और 3 मंथ का टाइम कब लगना है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसर हैं जो वो बिल्कुल अपने विज़न मिशन पर कायम है, और जो उन्होंने हमको वादे किए हैं, सपने दिखाए हैं, बिल्कुल वो जी जान से उनके लिए लगे हुए हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो अपडेट हैं, जो भी अगर आगे टाइम बढ़ेगा लगेगा, वो आकर के जब भी 360 होगा नेक्स्ट, जो भी अपडेट देनी होगी वो हमें आकर के ऐसर ही देंगे। किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से या मेरे वीडियोज़ के माध्यम से आप ये डिसाइड ना करें कि यहाँ हमें 1 महीने का या 3 महीने का एग्जैक्ट टाइम लगने वाला है। क्योंकि अभी तक आपने जो देखा होगा, जो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो वो माइंड ब्लोइंग है और तारीफ़ काबिल है जो चीज़ें बना करके उन्होंने इस दुनिया को देने वाले हैं। लेकिन जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है अभी तक जो सारा काम वो कर रहे थे, और वो ऐसर को बताते थे कि इस चीज़ में इतना टाइम लगेगा, लेकिन कहीं पर भी और ऐसर हमें बताते थे आकर के कि इतना टाइम लगना है। लेकिन अगर कहीं उसमें प्रॉब्लम आ गई है तो वो ऐसर को फिर से बोलते थे
कि इसमें इतना टाइम और लग जाएगा, देन नेक्स्ट टाइम एसर हमको बोलते थे कि इतना टाइम और लग जाएगा, तभी हम लोग भी बोलते थे कि एसर ने अब की बार ये बोला और ये टाइम इस टाइम पर, ये काम इस टाइम पर नहीं हुआ, तो आप सभी लोग यही बोलते थे। लेकिन अब जो सारा जो बागडोर है वो एसर के हाथ में आ गई है और अब वो एग्जैक्ट ये बता सकते हैं कि किस चीज़ को कितना टाइम, कब तक और कहाँ तक लगना है। तो जब भी जो अपडेट रहेगी वो आकर के एसर हमें यहाँ बताने वाले हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग हमारे साथ, चाहे वो फाउंडिंग मेंबर थे या टेक्निकल टीम से थे, कुछ लोग हमारे साथ नहीं हैं, वो चले गए हैं, और कुछ फाउंडिंग मेंबर्स थे, कुछ टेक्निकल डिपार्टमेंट्स से थे, लेकिन जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, हम उन लोगों के बारे में बात यहाँ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने वादे पर कायम हूँ और मैं ऑन पैसिव को उस लेवल तक लेकर जाऊँगा जहाँ से ये फाइड अप करने वाली है और दुनिया इसको देखने वाली है, और हम ह्यूमैनिटी को यहाँ से एक न्यू वे, एक न्यू लुक यहाँ से देने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एसर इसके बाद में जो भी जितना भी सिनेरियो चला, सारे सिनेरियो में एसर ने हमें वही बोलते रहे कि लाइफ हमें क्या सिखाती है वो हमें लाइफ से सीखना चाहिए। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है, लेकिन कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, और यहाँ पर मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं ये मानता हूँ कि जो हालात थे वो बहुत गंभीर एकदम से मेरे सामने आ गए थे, लेकिन इसमें जो गलतियाँ थी वो कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब तक हम अपने दुकान के माल की खुद से डिलीवरी का सारा डाटा अपने पास नहीं रखते हैं, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितने में आया, कितने में गया, कितना मेरा स्टाफ है, ये सारी चीज़ें जब तक हमें नहीं पता होंगी तब तक हम वहाँ गलती या मार हम खा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खुद से बोलते हैं कि यस मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि लाइफ में आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए फ्रेंड। तो अब हम अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। हम जिस तरीके से चीज़ों को लेकर के पोलाइट थे, हमने सोचा कि लोग भी हमारे साथ वैसे ही जुड़े हैं, बट मैंने जैसे कि पहले कहा, दुनिया जैसा इंटेंशन हमारा होता है, दुनिया का इंटेंशन वैसा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट लोग थे जिन्हें मैं नहीं देख पाया था, लेकिन अब निराशा की कोई बात नहीं है। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है या नेगेटिविटी आती है या हमारे साथ धोखा होता है, हम उन चीज़ों से सीखते हैं और उनसे ज़्यादा पॉजिटिव होकर के हम फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। तो मैं यहाँ आज फिर से अपने काम पर लग गया हूँ, और ये जो लड़ाई जो चल रही है, कहते हैं कि लड़ाई में जितनी प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं, जीत उतनी ही मज़ेदार होती है। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत हाई लेवल की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और लगभग ये लड़ाई हम जीत चुके हैं। बस अब हम नेक्स्ट फेज़ में यहाँ से एंटर होने वाले हैं। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें, और उम्मीद करते हैं कि यह साल आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन साल होने वाला है। अगला पड़ाव हमारी यात्रा का सबसे खूबसूरत पड़ाव होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी सभी बाधाएं थी वो सभी दूर हो चुकी हैं। अब सिस्टम को फिर से दोबारा काम पर लौटने के लिए आप सभी एक्साइटेड रहिए, क्योंकि हमारी जो साइट है वो फिर से लाइव होने वाली है, और हम अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर पाएंगे, काम को फिर से शुरू कर पाएंगे। बाकी जो शर्तें यहाँ पर जो दी गई हैं, 3 चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई कि लाइव को, अगर वेबसाइट को लाइव होने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। तो यहाँ टाइम मैटर नहीं करता है दोस्त, जितना जो होने वाला है वो उस लेवल का होने वाला है कि आपकी ज़िंदगी यहाँ से 360 कब घूम जाएगी, ऑन पैसिव आने के बाद ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चीज़ों को सोच करके एक्साइटेड रहिए, खुश रहिए। ये मत सोचिए कि 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, जस्ट ये साल और दे दीजिए ऑन पैसिव को और एसर को वो पॉजिटिव वाइब्स दीजिए कि हम आपके साथ हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन रहे, हम एक दिन ज़रूर जीतेंगे। अगर एसर ये बोलते हैं इन 2 मिनट, तो हम भी ये बोल सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, और विन विद एसर। थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ पर
कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी एज सर की, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।